हेलो एवरीवन, दिस इज रवि झा। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इन द ईयर ऑफ 2023 झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा पीसीएसजे का एक नोटिफिकेशन निकाला गया था और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैक्सिमम लोग शायद ये भूल भी चुके होंगे कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया भी, क्योंकि ऑलमोस्ट नोटिफिकेशन को आए हुए तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए। उस दौर में एक बार इंटायर सिलेबस आपके द्वारा कंप्लीट किया भी जा चुका है। अब सवाल ये है कि ऐसा हो सकता है कि आने वाले 1 से 2 महीनों के अंदर या मैक्सिमम 3 महीनों के अंदर आपको झारखंड पीसीएसजे का एग्जाम देखने को मिले, क्योंकि ऑलरेडी इसका नोटिफिकेशन पिछले साल आउट किया जा चुका था। ऑलरेडी इसके फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया भी पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुकी थी। तो अब हम सभी को इंतजार है कि इस एग्जाम के डेट के डिक्लेरेशन का, और इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए टारगेट फॉर आईक्यू आपके साथ एक नए बैच को लेकर आ रहा है। ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बैच कंप्लीट किया जा चुका है और आपको जानकारी होनी चाहिए कि अगर हम झारखंड पीसीएसजे के सिलेबस को देखते हैं तो यह पूरा का पूरा सिलेबस आपका 3 हिस्सों में डिवाइड है। पहला पार्ट आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम है, जिसके अंदर आपके लॉ के 5 पेपर, एक पेपर आपका सामान्य इंग्लिश का, एक पेपर आपका जीके जीएस का होता है, दूसरा पार्ट आपका मेंस एग्जाम का होता है और तीसरा पार्ट होता है आपका पर्सनल इंटरव्यू। आमतौर पे हम लोग उसको वाइवा प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। तो फिलहाल आज मैं आपके साथ प्रिलिमिनरी एग्जाम को लेकर चर्चा करने के लिए आया हूं। अगर आप इसके एग्जाम के पैटर्न को देखते हैं तो यहाँ पर आपको 7 अलग अलग कैटेगरीज देखने को मिल रही है। कैटेगरीज नंबर 1 में सामान्य इंग्लिश यानी कि जनरल इंग्लिश का जिक्र किया गया है। दूसरे पार्ट में आपका जनरल नॉलेज है यानी कि सामान्य ज्ञान, लेकिन सामान्य ज्ञान के अलावा इसमें आपको करंट अफेयर्स भी देखने को मिलेगा, तो उसको लेकर आप कंफ्यूज मत रहिएगा। उसके बाद लॉ के 5 पेपर हैं, सीपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और आईपीसी। अब सवाल यह आ रहा है कि 2023 में ये नोटिफिकेशन निकला। 2023 की 25 दिसंबर को माननीय राष्ट्रपति महोदया के द्वारा आमतौर पर 3 नए कानूनों को मंजूरी दी गई। हालांकि अभी तक उनको ऑफिशियल गजट में नोटिफाई नहीं किया गया है, जिनका नाम है आपका सीपीसी नहीं बल्कि सीआरपीसी, एविडेंस और आपका आईपीसी। तो आपके मन में जो एक कंफ्यूजन है कि आगामी जो भी आपका एग्जाम होगा, क्या उसके अंदर आपका भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आएगी, या प्रीवियस आपका सीआरपीसी, आईपीसी या एविडेंस आएगा। तो यहां पर कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। जो आपका प्रीवियस पार्ट है सिलेबस का, वही आपके आगामी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन आप लोग मत रखिएगा। तो इसका मतलब यह है कि आपको पुराना सीआरपीसी, एविडेंस और आईपीसी आपको पढ़ने की जरूरत है। इस एग्जाम की सबसे खास बात यह है कि अभी तक इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। इन 7 एरिया को कवर किया जाए तो जो मैक्सिमम नंबर बन रहे हैं वो बनेंगे आपके 100 नंबर, और ये ड्यूरेशन एग्जाम का होगा आपका 2 घंटे का। तो मैं ये मान के चलता हूं कि हर वो जुडिशियल एस्पिरेंट जिसका फोकस यूपी पे है, बिहार पे है या खास तौर से एपीओ एग्जाम के ऊपर है, तो जाहिर सी बात है हर वो व्यक्ति इस फॉर्म को जरूर फिल कर चुका होगा। द रीजन इज दैट कि एक तो इसका सिलेबस थोड़ा सा आसान है, कॉमन स्टेट के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। तो आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर आपको टेलीग्राम या टारगेट फॉर आईक्यू के ऑफिशियल नंबर के माध्यम से पता चल जाएगा कि आपका बैच किस डेट को, किस तिथि से आपका शुरू हो रहा है, और इसके अंदर इन लॉ के 5 सब्जेक्ट को लेकर आपके साथ एक विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। और मेरी व्यक्तिगत रूप से आपके साथ ये कोशिश होगी कि जो भी हमारे 3 नए लॉ निकल कर आए हैं उनकी भी कंपैरेटिव स्टडी आपके साथ किया जाए। हालांकि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस आपको देखने को नहीं मिले हैं। जो चेंजेस थोड़े बहुत हुए हैं वो इंटरप्रिटेशन क्लॉज को लेकर हुए हैं, टर्मिनोलॉजीज को लेकर हुए हैं, प्रोसीजर को लेके हुए हैं, और हाँ इसमें कोई दो राय नहीं है कि सेक्शन के साथ तो पूरा का पूरा हेरफेर हुआ ही है। तो जब आपकी क्लास चलेगी तो हमारा फोकस पुरानी सीआरपीसी,
एविडेंस और आईपीसी पे होगा, लेकिन उसके साथ ही साथ हम नए जो एक्ट हमारे सामने आए हैं उसके साथ भी आपका एक कंपैरेटिव स्टडी का पार्ट चलेगा। तो इट्स ऑल अबाउट द टुडेज डिस्कशन। अगर आप इस बैच में इनरोल होना चाहते हैं तो टारगेट फॉर आईक्यू के ऑफिशियल नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप इसके इंटायर प्रोसेस के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा एक बात मैं आपसे और कहूंगा कि आप अपने फोकस को एकदम स्ट्रेट रखिए, डाइवर्जन की कोई भी जरूरत नहीं है। जो आपका लक्ष्य है यू विल हैव टू फोकस ऑन योर लक्ष्य, बाकी चीजें ईश्वर के ऊपर आपको छोड़ देनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ टारगेट फॉर आईक्यू। थैंक यू सो मच।